नमस्कार, दर्श न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं दिव्यांशु। इस बार का लोकसभा चुनाव बेहद खास है। एक तरफ जहां कई बाहुबली पाताल से निकलकर बाहर आ गए हैं और चुनावी रण में उतर गए हैं, और उसी दूसरी तरफ कई नेता पाला भी बदल चुके हैं। कई नेताओं के पाला बदलने की कहानी आपने सुनी है। अभी जो खबर आ रही है, इसे सुनकर आप हैरान तो होंगे ही, साथ ही ये खबर लालू यादव के लिए टेंशन देने वाला है। जी हाँ, लोकसभा चुनाव 2024 इस बात के लिए याद किया जाएगा कि इस बार पाला बदलने का काम जमकर हुआ। टिकट नहीं मिलने से नाराज नेता अपनी पार्टियों को छोड़कर दूसरे दलों में चले गए। इस बीच एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव को बड़ा झटका दे दिया है। ओवैसी ने आरजेडी नेता फारूक रजा उर्फ डब्बू को पार्टी से तोड़कर पाटलिपुत्रा के मैदान में तेजस्वी यादव की बहन मीसा भारती के खिलाफ उतार दिया है। जी हां, लालू की पार्टी को ही तोड़कर उनके नेता को लालू की ही बेटी के खिलाफ मैदान में उतार दिया है ओवैसी ने। फारूक को टिकट भी मिल गया है। इसका ऐलान जो है वो अभी तक नहीं हुआ है, लेकिन खबर पक्की है। फारूक को टिकट भी मिल गया है। उनके मैदान में आने से पाटलिपुत्रा सीट पर त्रिकोणीय मुकाबले की तस्वीर बनती हुई दिख रही है। पाटलिपुत्रा में 7वें और अंतिम चरण में 1 जून को मतदान होने वाला है। उससे पहले ओवैसी ने बिहार के राजनीतिक माहौल को गरमाकर रख दिया है। इस सीट पर महागठबंधन से आरजेडी की मीसा भारती तो एनडीए से बीजेपी के रामकृपाल यादव की सीधी टक्कर थी, लेकिन अब ओवैसी ने इसमें नया ट्विस्ट ला दिया है। कैंडिडेट को उन्होंने खड़ा कर दिया है, वो भी आरजेडी के ही नेता को तोड़ दिया है और आरजेडी के प्रमुख आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव की बड़ी बेटी मीसा भारती के खिलाफ ही उतार दिया है। तो देखिए, अब मुकाबला पाटलिपुत्रा में भी त्रिकोणीय होता दिख रहा है। असदुद्दीन ओवैसी अक्सर आरजेडी को निशाना पर लेते रहते हैं। दरअसल एआईएमआईएम के बिहार में 5 विधायक थे। तेजस्वी यादव ने उनके 4 विधायकों को तोड़कर आरजेडी में मिला दिया। तब से ओवैसी खार खाए बैठे हैं। तब से ओवैसी लालू की पार्टी के बीच अदावत चल रही है। नीतीश कुमार के फ्लोर टेस्ट के समय आरजेडी छोड़कर 3 विधायक एनडीए में चले गए थे। तब ओवैसी ने कहा था कि अब तेजस्वी को पता चल रहा होगा कि विधायक टूटता है तो कैसा लगता है। ओवैसी ने पाटलिपुत्रा में आरजेडी बेस वाला अपना कैंडिडेट देकर मीसा भारती के खिलाफ नई मुश्किल खड़ी कर दी है। ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र से अखिलेश्वर शर्मा और काराकाट लोकसभा क्षेत्र से प्रियंका प्रसाद चौधरी को उम्मीदवार बनाया है। तो देखिए, पाटलिपुत्रा से पहले भी ओवैसी खेल कर चुके हैं। महाराजगंज में उन्होंने अपना उम्मीदवार उतारा है, काराकाट में उम्मीदवार उतारा है। महाराजगंज की बात करें तो यहां पर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और विधायक अख्तरुल इमाम इस्लाम शाहीन ने इसकी घोषणा की है। महाराजगंज लोकसभा से एनडीए से बीजेपी उम्मीदवार जनार्दन सिंह सिग्रीवाल हैं और महागठबंधन की ओर से कांग्रेस ने अपने प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह के बेटे आकाश प्रसाद सिंह को मैदान में उतारा है। महाराजगंज में भी ओवैसी के कैंडिडेट देने से महागठबंधन को ही नुकसान होगा, यानी कांग्रेस को ही नुकसान होगा। अन्य इलाकों में भी ओवैसी आरजेडी कांग्रेस के वोट बैंक में ही सेंध लगाएंगे। अब देखिए, शिवहर में रितु जायसवाल और आनंद मोहन की पत्नी लवली आनंद के बीच टक्कर है, लेकिन यहां पर ओवैसी ने अपना कैंडिडेट उतारा है शिवहर में। तो शिवहर, दरभंगा, पाटलिपुत्रा, महाराजगंज, तो ओवैसी एक एक करके अपने कैंडिडेट्स उतार रहे हैं। अब उन्होंने पाटलिपुत्रा सीट से, जहां लालू यादव की बड़ी बेटी मीसा भारती लड़ रही हैं, वहां पर अपने कैंडिडेट को उतार दिया है और ये कैंडिडेट कोई और नहीं बल्कि आरजेडी से ही टूटा हुआ है। तो महाराजगंज, काराकाट, शिवहर, दरभंगा, यहां पर ओवैसी ने अपना कैंडिडेट पहले ही उतार दिया था और अब पाटलिपुत्रा से भी उतार दिया है। तो ओवैसी, जिसके बारे में कहते हैं आरजेडी और कांग्रेस के लोग कि ये बीजेपी की बी टीम है, तो निश्चित तौर पर जो नुकसान होता है ओवैसी के उतरने से, ओवैसी अगर अपने कैंडिडेट को उतारते हैं कहीं से, तो नुकसान जाहिर तौर पर आरजेडी और कांग्रेस को ही होगा। बिहार की अगर बात करें तो इंडिया गठबंधन को ही होगा। तो ऐसे में पाटलिपुत्रा सीट को लेकर अब लालू की टेंशन बढ़ गई है, क्योंकि ओवैसी ने अपना कैंडिडेट उतार दिया है और ओवैसी ने जो कैंडिडेट लाया है वो आरजेडी से ही तोड़कर लाया है। तो डबल झटका दिया है लालू यादव को ओवैसी ने आज।
तो अब देखिए इसका काट लालू यादव कैसे निकालते हैं। लालू यादव भी राजनीति के माहिर खिलाड़ी हैं, तो उनके मन में भी कोई प्लान होगा ओवैसी के काट निकालने के लिए, वो भी कुछ सोच रहे होंगे। तो अब देखिए आने वाले दिनों में वो भी पता चल जाएगा, लेकिन नतीजा जो है वो 4 जून को आएगा और तब पता चलेगा कि पाटलिपुत्रा में जीत किसकी होती है। फिलहाल के लिए अभी जो है सभी कैंडिडेट्स जो राजमाइश में लगे हुए हैं, दिन रात एक कर दिए हैं, चाहे पाटलिपुत्रा हो चाहे सारण हो। सारण में लालू की एक और बेटी रोहिणी आचार्य मैदान में है रूडी के खिलाफ। तो फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम अपडेट्स देते रहेंगे, बने रहें दर्श न्यूज के साथ।